हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूरो बाबा में। आज जो हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डीजल इन पेट्रोल इंजन क्या होगा। अगर हम किसी पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल से चलने वाला कोई बाइक है या कुछ भी है, कार है, उसमें अगर हम डीजल डाल देंगे तो क्या होगा। तो आज ये हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए दो तीन बातों को हम पहले समझेंगे। कि पहला बात जो है वो हम समझेंगे हमारा ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अब देखिए, इग्निशन मतलब होता है आग लगना, आग लगना। टेम्परेचर मतलब तो आपको पता ही होगा, टेम्परेचर तो आग लगना। ऑटो मतलब हो गया अपने आप आग लगना, मतलब वह टेम्परेचर जिस पे किसी चीज में अपने आप आग लग जाता है उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर पे कोई चीज को हम कितना टेम्परेचर पे ले जाएंगे कि उसमें अपने आप आग लग जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का फीता क्या होता है, जैसे आप उसको हवा में ले जाइएगा वो तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अभी जैसा जितना टेम्परेचर है 28, 29, 30 जो भी है, या 25, 30, वो आपको हवा में ले जाइए तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा। लेकिन वही ये बुक है, इसमें आग पकड़ता है? अभी नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो वैसा टेम्परेचर जिसपे कि अपने आप किसी चीज़ में आग लग जाता है उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि डीजल का और पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो डीजल का जो होता है, डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है 220 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी डीजल को अगर हम 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम गर्म कर दें तो अपने आप इसमें आग पकड़ लेगा। मान लीजिए हम किसी कढ़ाई में ले लिए, गैस ऑन कर दिए और उसको हम 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, अपने आप उसमें आग पकड़ लेगा। और पेट्रोल का होता है, पेट्रोल का होता है 280 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पेट्रोल का इससे 60 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। यानी 280 पे जब पहुंचेगा तब पेट्रोल में आग लगेगा, जबकि डीजल में 220 पे आग लग जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इसको आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए, दिमाग में ले लीजिए कि इतना होता है। आगे हम बताते हैं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का बनावट कैसा होता है। इसके लिए हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बनावट पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद खुद आप लोग को पता चल जाएगा कि पेट्रोल में डीजल इंजन दे देंगे तो क्या होगा। अब इंजन का बनावट कैसा होता है डीजल और पेट्रोल का। तो इंजन का बनावट होता है इस तरीके से, एक सिलेंडर टाइप का चौखुटा बना होता है और उसको उसमें एक इस तरह का ऐसे करके ये ऐसा बना होता है। ये नीचे ऊपर जा सकता है, यानी ये ऊपर से ऐसे नीचे आता है, नीचे से ये ऊपर जाता है, ऊपर नीचे करता है। ये जिसमें ये करता है उसको बोलते हैं सिलेंडर। और ये जो है, ये जो लोहा का ऐसे रड बना होता है, इसमें ऐसा रड रहता है, उसको बोलते हैं पिस्टन। यानी सिलेंडर और ये पिस्टन। आप लोगों ने सुना होगा कि 4 सिलेंडर का इंजन है, 5 सिलेंडर का इंजन है, 2 सिलेंडर का इंजन है, 1 सिलेंडर का इंजन है। तो जिस गाड़ी में ये एक सिलेंडर एक पिस्टन रहेगा उसको बोलेंगे सिंगल सिलेंडर का इंजन। जिसमें यही चीज 2 गो रहेगा उसको बोलते हैं डबल सिलेंडर का इंजन। जिसमें 3 रहेगा 3 का, और 4 रहेगा तो 4 सिलेंडर का इंजन रहता है। जैसे कि आप लोग का जो ये बस चलता है स्टार बस, वो 4 सिलेंडर का इंजन रहता है। मोटरसाइकिल जो है 1 सिलेंडर का इंजन रहता है। आपका बुलेट गाड़ी जो है वो 2 सिलेंडर का इंजन रहता है। आपका ये 10 चक्का जो ये होता है ट्रक होता है वो 6 सिलेंडर का इंजन होता है। 8 सिलेंडर का भी इंजन रहता है। ये यहाँ पे ऐसे करके सब में ऐसे ये वहाँ पे लोहा का, कच्चा लोहा का ये माउंट बना रहता है इस तरीके से। अब हम बताते हैं कि ये सिलेंडर और पिस्टन तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। यही समझ लीजिए कि ये एक सिलेंडर है और उसमें ये पिस्टन है। ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे यहाँ ग्रीस डाला रहता है जिससे कि खरोच नहीं लगे, बार बार ऐसे ऐसे जाता है। अब हम बताते हैं इससे आगे का प्रोसेस। मान लीजिए
ये है हमारा डीजल इंजन, ये है पेट्रोल इंजन। बनावट दोनों का सेम ही रहता है। अब उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है, कैसे काम करता है इंजन, हम वो बताते हैं। अब क्या होता है कि ये मान लीजिए डीजल इंजन है, ये डीजल का इंजन है। इसमें क्या होता है कि ये पिस्टन है, यहां से एक छेद किया रहता है, इससे ये हवा जाता है इसमें, एयर यानी हवा इसमें प्रवेश करता है। और यहां पे एक लगा, आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है नोजल। आप लोगों ने सुना होगा कि एक नोजल बना रहता है, उससे इसमें जाता है तेल, यानी डीजल जो जाता है, छिड़कता है। मतलब जैसे आप लोगों ने गए होंगे सैलून में, जो मुंह पे पानी एकदम छिड़कता है, एकदम फुहारा टाइप का निकलता है, उसी तरह इस नोजल से फुहारा टाइप का उसमें ये डीजल डाला जाता है। तो अब डीजल इंजन में क्या होता है कि इधर से एयर गया, इधर से हमारा डीजल आया, इधर से हमारा इधर से डीजल आया, ये दोनों आया। अब क्या होता है कि ये नीचे आता है, ये जब नीचे आता है तो इस डीजल और एयर को, यानी ए प्लस डी, यानी डीजल और एयर को चांपता है। और डीजल एयर जब चपाता है तो ये हवा गर्म हो जाता है, हवा गर्म हो जाता है। गर्म होके क्या होता है कि इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे यहां तक पहुंचता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है कि इसमें खुद आग लग जाता है, हवा में ये क्या कहते हैं, डीजल में आग लग जाता है। आग लगता है कि वहां प्रेशर उत्पन्न होता है और इस पिस्टन को ऊपर की ओर ठेल देता है। तो बार बार ये ऐसे ऐसे होते रहता है, उस तरीके से हमारा वहां पे जुड़ा रहता है ये हमारा इंजन, वहां गियर बॉक्स, तो गाड़ी हमारा चलता है। डीजल इंजन इस तरीके से काम करता है कि इधर से एयर आया, इधर से हम डीजल का फुहारा डाले और इसको चांपा, प्रेशर दिया। यहाँ जैसे आया कि यहाँ इसका टेम्परेचर पहुंच गया 210 डिग्री सेंटीग्रेड, खुद आग लग गया, पहुंच गया। लेकिन वही अब पेट्रोल में क्या होता है कि पेट्रोल में दो चीज अलग से लगा रहता है। एक लगा रहता है हमारा कार्ब्यूरेटर, और दूसरा रहता है हमारा स्पार्क प्लग। अब कार्ब्यूरेटर का क्या काम है, यहां पे हमारा एयर अलग से आया, डीजल अलग से आया, लेकिन इसमें क्या होता है कि एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स होके आता है। एयर और पेट्रोल पहले से मिक्स हो जाता है, वो कहां होता है, कार्ब्यूरेटर में। इधर से एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स होके आया। अब फिर वही प्रोसेस हुआ कि यहाँ इसको चापा यहाँ पे आया, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होता है, 210 से पहुंचता है। जैसे यहाँ 210 पहुंचा, इसका भी 210 से पहुंचा। तो आप अभी तो हम आपको बताए थे कि 210 में अपने आप आग लगता है, लेकिन ये तो पेट्रोल है, पेट्रोल को तो चाहिए हमको 280 डिग्री सेंटीग्रेड। 280 यहाँ पहुंचेगा तब ना इसमें आग लगेगा, यहाँ तो 210 से पहुंच रहा है। उसी के लिए इसमें लगाया जाता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करता है, थोड़ा सा जैसे चिंगारी टाइप का इससे निकलता है, मतलब उसमें आग लगाना पड़ता है। जैसे सलाई से हम आग लगाते हैं पटाखे में या कुछ गैस में, उसी तरह स्पार्क प्लग उस पेट्रोल में आग लगाने का काम करता है। जब तक आग नहीं लगेगा वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो टेम्परेचर है 280, यहाँ पहुंच रहा है 210 से। तो इसके लिए स्पार्क प्लग का काम क्या होता है कि उसमें आग लगा देना। आग लगता है कि तुरंत फिर सिलेंडर पिस्टन ऐसे ऐसे करने लगता है। चलिए, यहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें स्पार्क प्लग रहता है, और इसके लिए क्योंकि इसका 210 डिग्री ही सेंटीग्रेड पहुंच पाता है। अब आगे हम बताते हैं। मान लीजिए ये पेट्रोल इंजन है, इसमें हमारा है स्पार्क प्लग। अब इसमें हम पेट्रोल वाला इंजन में हम डीजल डाल दिए। डीजल डालने से क्या होगा, एक तो इसका कंप्रेशन के कारण यहाँ जो कंप्रेस होगा उसमें खुद ब खुद आग लग जाएगा एयर में, और दूसरा ये स्पार्क प्लग आग लगा देगा। दो तरफ से आग लग जाएगा। एक तो खुद जल जाएगा क्योंकि इसका 210 पे ये जल जाता है डीजल, और दूसरा क्या होगा, ये स्पार्क प्लग आग लगा देगा। इंजन जो क्या होगा, पूरा नॉकिंग करने लगा, पूरा वाइब्रेशन होगा। हो सकता है कि इंजन टूट फूट के अलग हो जाए। इस तरीके का यहाँ पे घटना हो सकता है। इसलिए हम लोग पेट्रोल इंजन में डीजल को नहीं डालते हैं।
क्योंकि यहाँ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर मेन है, क्योंकि पेट्रोल जलता है 280 पे और डीजल जलता है 210 पे। और इसलिए पेट्रोल को जलाने के लिए हमको यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज, स्पार्क प्लग अगर हम नहीं देंगे तो 210 से टेम्परेचर पहुंचेगा, 280 पहुंचाने के लिए हमको यहाँ पे स्पार्क प्लग देना पड़ता है, तब हमको इसमें आग लगाते हैं। इसलिए अगर हम डीजल गाड़ी में, अगर पेट्रोल इंजन में अगर हम डीजल डाल देंगे तो एक तो कंप्रेशन होके खुद आग लगेगा, दूसरा स्पार्क प्लग आग लगा देगा तो नॉकिंग हो जाएगा। धन्यवाद। आपको अगर समझ में आ गया हो तो, या नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा